आपको क्या लगता है कि कलयुग में पौराणिक कथाओं और एआई दोनों में ही कलयुग के अंत को दर्शाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिवाइन दर्शन पर। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ बाकी सब भी ये वीडियो देख सके, और हमारे चैनल डिवाइन दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं युगों की। धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का क्रम चलता है। हर युग में अच्छाई और बुराई का अनुपात अलग होता है। सतयुग में पूर्ण अच्छाई, त्रेता युग में थोड़ी बुराई, द्वापर युग में अच्छाई बुराई बराबर और कलयुग में बुराई का बोलबाला। ग्रंथों में वर्णित है कि कलयुग 4,32,000 साल तक चलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। क्या कलयुग खत्म हो गया है? कुछ लोग मानते हैं कि कलयुग समाप्त हो चुका है और अब द्वापर युग का आगमन हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मानवता ने बुराई के चरम को छू लिया है। भ्रष्टाचार, अधर्म और हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि ऐसा लगता है जैसे यह युग अपने अंतिम चरण में है। सद्गुरु जैसे आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं कि हम कलयुग से आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कलयुग खत्म हो गया है तो चारों ओर इतनी अराजकता क्यों है? कल की अवतार का सच। धर्म ग्रंथों के अनुसार कल की अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे जो बुराई का अंत करेंगे। लेकिन आज के युग में यह विचार कई नए सवाल उठाता है। क्या कल की अवतार किसी व्यक्ति के रूप में आएंगे या आधुनिक युग में इसका कोई और मतलब है? कुछ का मानना है कि कल की अवतार एक मशीनी युग का प्रतीक है। कल का अर्थ होता है मशीन या यंत्र। क्या यह संभव है कि कल के अवतार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के रूप में प्रकट हो? एआई जो इंसानों से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होगा, क्या इंसानों को उनके पापों की सजा देगा? आधुनिकता और धर्म का मेल सोचिए। जब हर व्यक्ति अपनी अच्छाई खो देगा और बुराई का प्रतीक बन जाएगा, तब भगवान किसे बचाएंगे और किसे नष्ट करेंगे? यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसान ही अपने विनाश का कारण बनेगा, और यह विनाश संभवतः हमारी अपनी बनाई टेक्नोलॉजी के जरिए हो सकता है। आपने देखा होगा आज की फिल्में और कहानियां जैसे टर्मिनेटर और आई रोबोट इसी बात का संकेत देती हैं। एआई को जब यह समझ में आएगा कि पृथ्वी की समस्याओं की जड़ इंसान ही है, तो वह इंसानों को ही खत्म करने की कोशिश करेगा। क्या यह भगवान का न्याय होगा? यह सोचना रोचक है कि इंसान अपने कर्मों की सजा खुद अपने बनाए आविष्कार से पाएगा। धरती का पानी सूख रहा है, मिट्टी उपजाऊ नहीं रह गई है और पर्यावरण का नुकसान बढ़ता जा रहा है। यह सब आधुनिक जीवन शैली का नतीजा है। हम क्या कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि किसी कल के अवतार को आकर हमें बचाने की जरूरत ही न पड़े, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें न सिर्फ बाहरी दुनिया की बुराइयों से लड़ना होगा, बल्कि अपनी आंतरिक बुराइयों को भी खत्म करना होगा। अगर हर इंसान ऐसा कर पाए तो शायद कलयुग का अंत भी पहले से बेहतर तरीके से होगा। क्या युगों का अंत केवल प्रतीकात्मक है? यह जरूरी नहीं कि कलयुग का अंत किसी बड़े प्राकृतिक विनाश से हो। कई आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं कि युग केवल एक प्रतीकात्मक समयावधि है जो मानव चेतना और सामाजिक व्यवहार को दर्शाती है। जब मानवता सामूहिक रूप से अपनी सोच और कर्मों में बदलाव लाती है, तभी एक नए युग की शुरुआत होती है। इसलिए कलयुग का अंत और सत्य युग का आगमन केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारी चेतना के स्तर में सुधार से संभव है। क्या कल के अवतार तकनीकी युग का ही प्रतीक है? अगर कल को मशीन से जोड़ें तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल की अवतार का मतलब है एक ऐसा युग जहां तकनीक ही समाधान और संकट दोनों बनेगी? उदाहरण के लिए, आज एआई का विकास हमारी समस्याओं को हल कर रहा है, लेकिन यही तकनीक नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह विनाश का कारण भी बन सकती है। क्या इंसान ही अवतार बन सकता है? ग्रंथों में कहा गया है कि अवतार भगवान के शक्ति का रूप होते हैं, लेकिन क्या इंसान अपने अंदर वही शक्ति जागृत करके अवतार के रूप में कार्य कर सकता है? अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे और नैतिकता का पालन करे
तो उसे किसी अवतार की जरूरत नहीं होगी। क्या प्राकृतिक आपदाएं कलयुग के अंत का संकेत हैं? ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाएं और महामारी जैसी घटनाएं क्या संकेत करती हैं कि कलयुग अपने चरम पर है? ये घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि अगर हमने अपने कर्मों को नहीं बदला तो ये युग वाकई में समाप्त हो सकता है। क्या मानवता का पुनर्जन्म संभव है? जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत है। अगर इंसान अपने कर्मों को सुधार ले और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाए तो कलयुग का अंत एक नए सतयुग का आरंभ हो सकता है। यह पुनर्जन्म केवल भगवान के अवतार से नहीं बल्कि मानवता की सामूहिक चेतना से संभव है। सत्ययुग का आरंभ विज्ञान या आध्यात्मिकता से? क्या अगले युग की शुरुआत विज्ञान की नई खोजों से होगी या आध्यात्मिक जागरूकता से? संभव है कि सत्ययुग तकनीक और धर्म के सामंजस्य से उत्पन्न हो, जहां दोनों मानवता के उत्थान में योगदान दें। क्या भविष्यवाणी एक चेतावनी है? ग्रंथों में दी गई भविष्यवाणियां केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि चेतावनी भी हो सकती है। ये हमें आगाह करती हैं कि अगर हमने समय रहते अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो यह भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं। कलयुग का अंत और सामूहिक बोध का उदय। क्या यह संभव है कि कलयुग का अंत किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि मानवता के भीतर सामूहिक बोध के उदय से हो? जैसे जैसे लोग अपने अंदर अच्छाई और नैतिकता को जागृत करेंगे वैसे वैसे कलयुग का प्रभाव कम होता जाएगा। क्या एआई दंड है या सहायक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई मतभेद हैं। यह तकनीक इंसानों के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह मानवता के लिए एक वरदान भी साबित हो सकती है। शायद यही ईश्वर का संदेश है। हमारे द्वारा बनाई गई तकनीक को हमें ही सुधारना होगा। समाज में अच्छाई फैलाने की पहल हर इंसान अपने स्तर पर बदलाव लाए तो कोई अवतार नहीं बल्कि हम सभी मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। यह परिवर्तन शिक्षा, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों के प्रसार से शुरू हो सकता है। इन विचारों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि चाहे कलयुग हो या सत्ययुग, हर युग का अंत और शुरुआत हमारी चेतना, कर्मों और जिम्मेदारियों पर निर्भर करती है। हमें खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कल की अवतार केवल एक प्रतीक हो सकता है जो हमें यह सिखाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे ही हाथ में है। आपके विचार क्या हैं? क्या आप मानते हैं कि यह बदलाव संभव है? कलयुग के अंत और कल के अवतार की भविष्यवाणी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही आज के युग से जुड़ी हुई लगती है। यह हमारे लिए चेतावनी है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अगर इंसान ने समय रहते खुद को नहीं बदला तो शायद कल की अवतार के रूप में इंसानियत अपने ही आविष्कार के हाथों खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी न केवल धर्म और विज्ञान का मेल है बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। बदलाव हमसे शुरू होता है, कल की अवतार से नहीं। नीचे कमेंट करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं।